Hello students, this is Kuldeep Singh, your English teacher. Today I'll explain you the poem On a Lane in Spring. The poet is of this poem जॉन क्लेयर। इस पोएम में पोएट ने बताया है स्प्रिंग सीज़न के बारे में कि स्प्रिंग सीज़न जो होता है वो कितना सुंदर होता है और कितना सुहावना होता है। इसी का इसमें वर्णन किया है, उन्होंने बताया है, एक्सप्लेन किया है। तो आइए देखते हैं इस पोएम को। ए लिटिल लेन द ब्रुक रन्स क्लोज बिसाइड। ए लिटिल लेन, जैसे नदी बहती है ना, नदी बहती है और उसके पास से रास्ता होता है चलने का, उसको लेन बताया है। ए लिटिल लेन द ब्रुक रन्स क्लोज बिसाइड। ब्रुक का मीनिंग हो जाता है एक स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटी धारा, एक छोटी सी गली जिसके पास से एक छोटी धारा बहती है। एंड स्पेंगल्स इन द सनशाइन वाइल द फिश ग्लाइड स्विफ्टली बाय। और धूप में चमकती हुई मछलियाँ तेज़ी से तैर रही है। पानी में पानी है, धूप निकल रही है और मछलियाँ उसमें तैरती हुई नज़र आ रही है। देखिएगा क्या नज़ारा होगा उस टाइम। एंड हेजिज लीफिंग विद द ग्रीन स्प्रिंग टाइड। और झाड़ियाँ हरे पत्तों से ढके हुए हैं और बसंत की बहार से, जैसे बसंत आती है ना, बसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, पत्तों से ढक जाते हैं। नेक्स्ट पेज। फ्रॉम आउट देयर ग्रीनरी द ओल्ड बर्ड्स फ्लाई। उनकी हरियाली से पुराने पक्षी उड़ जाते हैं। पुराने पक्षी का मीन्स यहाँ पर बताया है। देखिएगा जब पेड़ पौधे पे हरे भरे पत्ते आ जाते हैं, हरियाली आ जाती है, तो जो पक्षी होते हैं वो झाड़ियों में जो छुप कर बैठे रहते हैं बाहर आ जाते हैं और बाहर चहचहाते हैं, आनंद लेते हैं सुंदर मौसम का, बसंत ऋतु की सौंदर्यता का। एंड चार्प एंड विशल इन द मॉर्निंग सन। और सुबह की धूप में चहचहाते और आनंद में गाना गाते हैं। द पाइलवर्ट, पाइलवर्ट का मीनिंग यहाँ पर होता है एक फूल का नाम है यहाँ पर पाइलवर्ट। ओके। द पाइलवर्ट ग्लिटर्स नीथ द पेल ब्लू स्काई। और जो पाइलवर्ट होता है एक फूल होता है, वो नीले आकाश के नीचे चमकता है, बड़ा सुंदर दिखता है। द लिटिल रोबिन हैज़ इट्स नेस्ट बिगिन। और जो छोटा रोबिन होता है, एक स्मॉल बर्ड का नाम होता है रोबिन, वो अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है। जब भी बसंत ऋतु के आने के टाइम वो अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है, जिससे कि वो अपने अंडे उसमें दे सके, इसमें रह सके, है ना। बसंत ऋतु की तैयारियां करने लगता है। एंड ग्रास ग्रीन लिनेट्स राउंड द बुशेस फ्लाई। और हरे रंग की जो चिड़िया, लिनेट जो होते हैं हरे रंग की चिड़िया को बोला है यहाँ पर। हरे रंग की जो चिड़िया है वो झाड़ियों को चारों ओर उड़ती है, बड़ा आनंद लेती है। हाउ मिल्ड द स्प्रिंग कम्स इन द डेजी बर्ड्स। और बसंत कितनी कोमलता से आता है। डेजी की कली भी खिलती है वहाँ पर ना, जो डेजी के जो फूल होते हैं उनकी कलियाँ भी खिल जाती हैं और कितनी आनंदमय तरीके से वो आता है। लिफ्ट अप देयर गोल्डन ब्लॉसम्स टू द स्काई। डेजी अपनी सुनहरी कलियों को आकाश की ओर उठाते हैं। डेजी के जो फूल होते हैं उनकी कलियाँ खिल जाती है और उनकी कलियाँ खिल करके आकाश की तरफ उनका रुख हो जाता है। हाउ लवली आर द पिंगल्स एंड द वुड्स। पिंगल्स यहाँ पर बोला है, छोटे घास के मैदान जो होते हैं उनको पिंगल्स कहा गया है। और जंगल कितने सुंदर होते हैं। हेयर ए बीटल रन्स एंड देयर ए फ्लाई। और यहाँ एक बीटल चलता है और उधर एक मक्खी उड़ती है, इधर बीटल चलता है, उधर एक मक्खी उड़ती है। तो देखिएगा जैसे कि आप देख रहे हैं, नदी एक धारा बह रही है, उसके पास से एक रास्ता है, फ्लावर वहाँ पे है, फूल है, अच्छे अच्छे अलग अलग कलर के फूल है ना, उन पर मक्खियाँ मंडरा रही है। तो कितना सुहाना मौसम होता है वहाँ पर, इसको पोएट ने यहाँ पर बताया है। रेस्ट ऑन द एरम लीफ इन बॉटल ग्रीन। मक्खी जो होती है वो एरम जो है ना, एक पेड़ का नाम है यहाँ पर। एरम एक छोटे से प्लांट्स का नाम है। मक्खी एरम नामक पौधे के हरे पत्तों पर बैठी है, जो एक डार्क ग्रीन जैसा दिखता है, बॉटल ग्रीन डार्क ग्रीन जैसा दिखता है। एंड ऑल द स्प्रिंग इन दिस स्वीट लेन इज सीन। और इस प्यारी सी गली में पूरे वसंत का सौंदर्य
पूरी वसंत का ऋतु का सुंदरता देखी जा सकती है इस प्यारी सी गली में। ओके स्टूडेंट, इसको देखेगा आप और दोबारा से रीडिंग कीजिएगा। थैंक यू।